हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना। हिंदी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये चौथी क्लास है, जिसमें हम आपको हिंदी के कुछ सामान्य ज्ञान जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। और आज की हमारी चौथी क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। तो देखिए, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से कौन होगा? ऑप्शन है अक्षर, वाक्य, शब्द या पद। तो इसमें जो होगा, यदि शब्द युग्म में वाक्य का शब्द युग्म शब्द हो गया तो अनुच्छेद का शब्द युग्म हो जाएगा वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा होगा? उपसर्ग हमें पता करना है, तो ऑप्शन है बगैर, बेइन, बेइंसाफ या वे। तो इसमें वे जो है उपसर्ग हो जाएगा, क्या? बे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो किस शब्द की ऑप्शन देख लेते हैं, अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्जनेच्छा। तो जो रचना प्रत्यय से हुई है किस शब्द की, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रचयिता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में विशेषण है, विशेषण हमें पहचानना है। सुलेख हो गया, रचनाकार हो गया, हव्य या पौरुष। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो लिखेंगे हम। रचनाकार किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं रचनाकार है वो। ठीक है, सुलेख यानी कि अच्छा लिखता है, पौरुष, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हव्य। ठीक है, तो ये हव्य इसका विशेषण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है कन्नौज, बांगरू, तेलुगु या अवधी। तो हिंदी के अंतर्गत तेलुगु भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, पाली या सौरसैनी। तो यहाँ पे मागधी को कहा जाता है पाली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद भारत के कितने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 106, 108, 110 या 112। तो यहाँ पे 108 उपनिषद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन है क, स, क, च, क, छू, क, स। तो यहाँ पे छा वर्ण पूछा है, क और षटकोण वाला सा, इससे मिलके बना है छा, छतरी का। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः जो वर्ण हैं वो कितने हैं? ऑप्शन है 50, 51, 52 या 53। तो यहाँ पे 52 कुल वर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानक वर्ण है? ऑप्शन है ख, ध, झ और भ। तो यहाँ पे मानक वर्ण कौन सा है? मानक वर्ण हो जाएगा झ, झंडे वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञा जो वर्ण है वो किस वर्ण के सहयोग से बना है? तो देखते हैं, ज प्लस या, ज प्लस कुछ भी नहीं है, ज प्लस या ज प्लस एन वाई। तो यहाँ पे जो ज्ञा वर्ण है वो ज और या से मिलके बना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो हिंदी की जो ब्रजभाषा बोली वाली भाषा है वो काव्य भाषा में अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे ब्राचट अपभ्रंश है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या सौरसैनी अपभ्रंश
या मागधी अपभ्रंश। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव क्षेत्र है, जो क्षेत्रीय अपभ्रंश हुआ है वो है सौरसेनी अपभ्रंश का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ढूंढानी बोली है, ढूंढानी बोली कौन सी है, कहाँ की है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढानी बोली जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। तो ब्रज भाषा का उद्भव जो कहाँ से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से, कौरवी अपभ्रंश से या प्राकृत भाषा से या सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का उद्भव भी सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो यहाँ पे ब्रजबुली जो है वो पुरानी बांग्ला नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है पाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो शुद्ध रूप का ज्ञान करने के लिए किससे होगा? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका व्याकरण से ही किसी भाषा का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? ऑप्शन देख लेते हैं, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है वो वैदिक संस्कृत से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहित, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनवा जवन हमार होसा, लागेत होए तवन हमका दई दे। तो यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये एक प्रकार की भाषा है जो इस अनुच्छेद में है। इसको किस हिंदी की किस बोली में आती है? ऑप्शन है भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली। तो ये आती है भोजपुरी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली। तो इन्होंने जो है अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? किस पुस्तक में हुआ है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या अवेस्ता। तो इनमें से अवेस्ता पुस्तक में जो है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? तो ऑप्शन दे हैं 2, 3, 4 या 5। तो गांधी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? वो हैं 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो मानक हिंदी कौन सी हो सकती है इनमें से? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, जिसे मानक हिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो द्रष्टव्य कहाँ होता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत।
तो इनमें से जो डिस्टर्ब होता है वो है ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे प्राचीनतम रूप से संस्कृत भाषा का ऋग्वेद में दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा। तो संस्कृत भाषा को साहित्य में प्रयोग करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? देव भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वर्ग में किस में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा या विभाषा या तकनीकी भाषा। तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा में रखेंगे, पर हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक प्रत्यय के लिए यहाँ पे सी ऑप्शन तो नहीं दे रखा है, लेकिन हम देखते हैं लोग, गण या प्रेस। तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, वो है प्रेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो ऑप्शन है आ, बड़ा आ, अप या परी। तो यहाँ पे जब हम आ लगाएंगे तभी उसका जो अर्थ है वो हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, व्यवस्था में आ लगाने पे उसका अर्थ परिवर्तित होके विपरीत अर्थ हो जाएगा, अव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन में ए लगा देंगे हम इसमें, छोटा आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रत्यय लगा हुआ है? तो किस भाषा में लगा हुआ है बताना है, सागर में, नगर, अगर मगर या जादूगर। ठीक है, तो जादूगर में जो है प्रत्यय लगा हुआ है, जादू और गर, तो जादूगर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी किस प्रकार का है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो यहाँ पे विभावरी जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? तो उपसर्ग रहित पता करना है, निमग्न, नित्य, निर्वाध या निरूपण। तो यहाँ पे नित्य जो है उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे अक, लेख और अक, तो उसको मिलके बना है लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग जो है वो हुआ है, ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पे जो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है वो है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उनमें से ऑप्शन है कौन, कोई, कौन, जो या वह। तो संबंधवाचक कौन हो गया? जो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? पात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। तो विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से? निपट। ठीक है, पात्र कोई बर्तन, खर्च पैसा खर्च करना, चुपचाप यानी कि ना बोलना, विशेषण शब्द हो गया निपट। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है?
तो थोड़ा शब्द क्या हो जाएगा कि थोड़ा पानी दे दीजिए। ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, अव्यय या क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ये विशेषण शब्द होगा थोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो यहाँ पे मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है अधिक, अभिनव, अभिरुचि और अभिगमन। तो यहाँ पे उपसर्ग रहित हो जाएगा अधिक। ठीक है, बाकी में क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन है उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? उपकार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे विपरीतार्थक गमन यानी जाना और आगमन मतलब आना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, अवतार निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अवतार, आगाह, अवगाह या अवगत। तो यहाँ पे जो है आगाह यानी आगाह करना, सूचित करना। तो यहाँ पे उपसर्ग रहित आगाह शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है वो किसके साथ जुड़ेंगे? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं के साथ हमेशा जुड़ेंगे। अगला नेक्स्ट है, पाठिका शब्द में प्रत्यय लगा है, बड़ा आ, बड़ा का, ई का या इका। तो यहाँ पे पाठिका प्रत्यय में क्या लगा हुआ है? इका। पाठ प्लस इका मतलब पाठिका। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रयोग प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय से युक्त कौन सा शब्द है? ऑप्शन है मालिन, कुरूप, पराजय या सजीव। तो प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है वो माली और इन, मालिन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्यय लगा है, बाकी में क्या लगा है? उपसर्ग। नेक्स्ट है, इस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। किसमें नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। तो यहाँ पे लावा शब्द में जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुलिंदा। तो यहाँ पे मंजिल स्त्रीलिंग है, भरमार है, लोगों की भरमार है, भीड़ है, मंजिल। ठीक है, तो ये भी वो मर्यादा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, जो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो जाएगा पुलिंदा। तो ये थी गाइस आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। और आपकी तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों तो उसके लिए ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।